जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, काफ़ी छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर इस साल मेरिट क्या जा सकती है आपके अग्निवीर 2024 की। तो जो हमारे ऑफलाइन जो 16 छात्र थे पिछले साल की, उनके कितने नंबर आए थे और उनकी कितनी मेरिट गई थी, उसके आधार पर मैं आपको एक अनुमान बताने वाला हूं कि यहाँ पर मेरिट कितनी जा सकती है। 2024 की मेरिट कितनी जा सकती है। हमारे जो 2023 वाली जो भर्ती थी उसमें 16 छात्र थे और 16 के 16 ने एग्जाम क्लियर किया था। 16 के 16 छात्रों ने एग्जाम क्लियर किया था, तो उनके कितने कितने नंबर थे उन्होंने जो बताए वो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। तो देखिएगा, हमारे हाईएस्ट जो रन स्कोरर थे, हाईएस्ट जो नंबर लाने वाले थे, उनके थे 41। कितने नंबर थे? 41 क्वेश्चन सही थे काट पीट के। और मैं ये नहीं कह रहा कि 41 उन्होंने कहा तो ऐसा नहीं, लेकिन अगर अगले ने कहा है कि मेरे 41 सही है, क्योंकि वो थे भी बहुत इंटेलिजेंट, 41 है, लेकिन उनका शायद वो जो अपने थी रनिंग तो क्लियर हुई थी, फाइनल में जो मेडिकल में अनफिट करार दिया गया था उन्हें, और वो इस साल एक बार फिर वापस आपके सामने उपस्थित होंगे। वो आपके सामने एक बार फिर होंगे और अभी भी उनके 40 प्लस नंबर ही आ रहे हैं जो अपन यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं। 40, 42, 41, 38, 37। अभी जो अपन ने टफ से टफ पेपर लिया था पिछले संडे को, उसमें भी उनके 37 नंबर आए थे, जहां कम से कम 11 नंबर भी देखने को मिले थे हमें उस पेपर में। तो फर्स्ट के 41 थे। सेकंड की अगर बात करूं, देखिए मैं 16 के 16 बता रहा हूं, उनका जो पेपर क्लियर हुआ है 38 छात्रों के बन रहे थे हमारे 38। देखिए मैं नहीं कहता कि अब पेपर तो बाहर आता नहीं है सर, इन्होंने कैसे पता करा। देखिए अंदाजा लगाया था उन्होंने कि सर हमने इतने सवाल करे थे, मैथ्स के 2 सवाल छोड़े थे जो नहीं आ रहे थे, साइंस के हमने 3 छोड़े थे और 2 अटेंड ऐसे थे जो विरोधाभास में थे, तो 3 तो छोड़ दिए थे हमने, 2 ऐसे थे जो हमको डाउट था तो उनको हमने गलत ही माना है। जीके में हमारे लगभग पूरे सही थे, एक सवाल ऐसा हो सकता है, तो ऐसे करके उन्होंने जो अनुमान लगाया तो उसके आधार पर अपन बात कर रहे हैं। तो 3 छात्र ऐसे थे जो 35 प्लस थे, 35 प्लस ऐसे थे 3 छात्र, तो 3 ये और 3 ये 6 छात्र हमारे 16 में से क्या थे? 35 प्लस के थे। 35 प्लस जो बात करें तो 6 छात्र ऐसे थे जो 35 प्लस थे। बाकी 28 नंबर वाला भी जो छात्र था हमारे, 28 नंबर जिसके बन रहे थे, 28 नंबर वाला भी पास हुआ था। अब हो सकता है उसने गोले इधर उधर मुझे थोड़ा विश्वास कम हो, लेकिन जब उसका फाइनल रिजल्ट आया तो उसने कहा था सर 30 से तो कम रहेंगे मेरे, और उसके 30 से कम है तो 28 सवाल पे उसका सिलेक्शन हुआ था, 28 सवाल पे भी हुआ था। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इस साल मेरिट इतनी जाने की संभावना नहीं, कदापि नहीं, ऐसा इस बार नहीं हो सकता। इस बार आपके अगर एग्जाम पास करना है तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आपको कम से कम 70 से 72 नंबर लाने होंगे। 70 से 72 नंबर का बात हो गया, तो 70 से 72 का मतलब क्या हो गया? आपको 35 से 36 सवाल सही करने होंगे। 35 से 36 सवाल अगर आप सही करते हो तो ही आप सबसे अग्रिम पंक्ति में रहोगे, वरना आप एग्जाम तो क्वालिफाई कर जाओगे लेकिन फाइनल में आपके नंबर कम होने की वजह से बाहर कर दिए जाओगे। तो अगर एग्जाम पास करके, अपन को एग्जाम का नहीं, अपन को सोचना फाइनल सिलेक्शन की, तो आपको कम से कम की कह रहा हूं, अधिक तो और भी हो सकते हैं, कम से कम 35 से 36 सवाल सही आराम से करने होंगे। अगर मैं कहता हूँ 33 से 34, हाँ 33 से 34 वाले एग्जाम पास हो जाएंगे, फिजिकल भी हो जाएगा, अच्छा मेडिकल भी हो जाएगा, लेकिन फाइनल के लिए थोड़ा वो क्या रहेंगे, थोड़ा बैक स्टेप रहेंगे। 36 वाला थोड़ा क्या रहेगा, आगे की तरफ रहेगा। अब ये 36 नंबर आप कैसे ला सकते हो उसके बारे में भी अगर बात करें तो सबसे पहला प्रायोरिटी है आपके मैथ्स के अंदर। छात्र कहते हैं कि मैथ्स में नंबर नहीं आते हैं, तो मैं कहता हूं आपके 10 नंबर ले आओ, मैथ्स के अंदर बहुत है। 10 सवाल अगर आप सही कर देते हो मैथ्स में तो बहुत है। जीके की मैं बात करूं तो आपको कुछ भी नहीं करना, पुराने जो पेपर है वो जो हम सीरीज लेकर आ रहे हैं, दोपहर को 4 से 5 बजे के लगभग एक सीरीज चलती है अपनी, जिसमें हम अपने जीके के सवाल करवाते हैं। उस सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा, डेली के अपन 15 से 20 सवाल लेकर आते हैं और वो प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं में आए हैं। अगर वो प्रश्न आपने पढ़ लिए तो अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 10 से 12 सवाल आप आराम से सही कर दोगे। तो मैथ्स के हुए 10 और आपके जीके के हुए 12, 22 सवाल आप पहुंच गए। अब मैं साइंस की बात करूं, साइंस की अपनी एक सीरीज चलती है 800 प्रश्नों का भंडारा, रोज दोपहर 2 बजे, जिसमें अपन लगभग 350 से प्लस सवाल कर चुके हैं। 350 से प्लस सवाल कर चुके हैं, जिसमें 200 प्रश्न बायोलॉजी के हुए और अभी 150 प्रश्न केमिस्ट्री के हुए, और अभी उसके बाद फिजिक्स के भी 200 होंगे और 200 अन्य सवाल होंगे। तो अपन 800 प्रश्न को लेकर आएंगे। उसकी बात करें तो अगर वो प्रश्न भी आपने देख लिए तो उनसे बाहर एक भी नहीं है, क्योंकि वो सभी के सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो मैं ये साइंस में भी मानता हूं 10 से 12, तो हो गए अपने 12, 10, 10 कितने हो गए आपके? 32 सवाल सही हो गए। और रीजनिंग की मैं बात करूं तो हो सकता है, देखो एक सवाल ऐसा मिलेगा जो आपसे नहीं होगा,
बाकी 4 सवाल अगर आपने अच्छे से थोड़ी बहुत तैयारी करी है तो 4 सवाल आप आराम से कर सकते हो। तो ये तो एक छोटी सी रणनीति थी कि आपको किस प्रकार, अगर मैथ्स में आपका लो रह रहा है, 8 नंबर रह रहा है, तो जीके को ज्यादा टाइम दे दो, जीके में आप 12 से 13 पे पहुंच जाओ, साइंस में 12-13 पे पहुंच जाओ, तो जो मैथ्स में लॉस हो रहा है उसको आप कवर कर सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि इस साल अगर आपको टारगेट बनाकर चलना है तो 35 प्लस का ही टारगेट रखना, 35 से कम का नहीं। ये नहीं कि पिछली बार अगर 30 से नीचे चलेगी तो अब की बार ऐसा नहीं है, क्योंकि अब की बार तैयारी करने वाले छात्र काफी है। पिछली बार पहली बार ऐसा था कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया हुई थी उसमें, और गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के अगर 30 के लगभग नंबर रहते हैं, 30 के लगभग नंबर रहते हैं WMP, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। फाइनल की अपन नहीं कह रहे, एग्जाम क्वालिफाई आप आराम से हो जाओगे। और एग्जाम क्वालिफाई बॉयज की बात करूं तो 32 के लगभग आराम से हो जाओगे, लेकिन फाइनल के लिए अपन को कितने चाहिए, 36 से 35 सवाल अपन को सही होने ही चाहिए। 70, 72, 73 नंबर तक अपन को पहुंचना ही है। तो ये थी अपनी आज की रणनीति। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।